नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के बारे में, क्योंकि हर एक खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रही है। सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर। किसानों को लेकर बड़ी राहत, बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी यूपी सरकार। जी हाँ, आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताते हुए आ रहा हूँ कि यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान के लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। योगी सरकार ने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की जो नुकसान हुई उसकी भरपाई के लिए प्राथमिकता करने वाली है। तो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, तो टेंशन नहीं लेना है, किसानों को काफ़ी मदद सरकार करने वाली है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के 25 लाख उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली, केंद्र सरकार की इस योजना से होने वाला लाभ। जी हाँ, यूपी के 25 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषणा की गई थी, जिसके अंदर जो लोग भी उत्तर प्रदेश के हैं, स्पेशली उनके लिए जो सोलर बिजली योजना है उसके तहत ये लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य तय किया है। उसमें अकेले 25% हिस्सा यूपी को दिया गया है और यूपी के 25 लाख उपभोक्ता इस योजना से आच्छादित किए जाएंगे, जिसके लिए सोलर पैनल लगाएंगे और उन्हें 300 यूनिट तक। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इसरो से भी बड़ा है प्रयागराज का डीएफसी कंट्रोल रूम। 2 मार्च को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। जी हां, प्रयागराज के पूर्वी डीएफसी का काम पूरा हो चुका है। 2 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। रेल अफसरों ने भी इसकी तैयारी शुरू कर दी है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस रेलवे स्टेशन पर 3 तक रुकेगी 47 ट्रेनें, रेलवे ने दी है मंजूरी। जी हां, मार्च माह के 8 से 10 मार्च तक पिलखनी में आयोजित होने वाले राधा स्वामी ब्यास सत्संग का जो कार्यक्रम उसके लिए श्रद्धालुओं के लिए स्पेशली रेलवे के 47 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज को सरसावा में मंजूरी दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। वृद्धावस्था पेंशन की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर एडीओ ने मांगी रिश्वत, ऑडियो वायरल होने के बाद किया सस्पेंड। जी हां, रायबरेली के अंदर एडीओ में प्रगति वर्मा को वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन पत्र को आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत लेने की कोशिश की गई। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं आज के गोल्ड के प्राइस के बारे में। गोल्ड सिल्वर के गिरे रेट्स, 10 ग्राम का भाव कितना हो गया है वो आपको बता देते हैं। जी हां, दिल्ली के सरफरा बाजार में गोल्ड और सिल्वर का जो भाव है लगातार गिर रहा है। आज गोल्ड का भाव लगभग 62,000 रुपए के करीब क्लोज हो गया और इसके अलावा चांदी लगभग 74,000 रुपए के आसपास बंद हुई। अगर आप भी ज्वेलरी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो रेगुलर अपने ज्वेलरी के भाव चेक कर अपना खरीद सकते हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। हेल्पर की जॉब के चक्कर में रूस गए भारतीयों को लड़ना पड़ रहा है युद्ध, मोदी सरकार ने दिया ये जवाब। जी हां, आप सबको बता देते हैं कि हैदराबाद की सांसद असुद्दीन ओवैसी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और मास्को स्थित भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर रूस में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की मदद की अपील की है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि रूस में फंसे नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए भारतीय दूतावास संबंधित रूसी अधिकारी से संपर्क लगातार करने में लगे हैं। चलिए इसी के बाद तरफ जी हां, यूपी में खुलेगा नौकरी का पिटारा। लखनऊ समेत 13 जिलों में होगी अग्निवीर भर्ती परीक्षा, रजिस्ट्रेशन शुरू। जी हां, सेना के जोशीले युवाओं के अग्निवीर भर्ती के दरवाजे खोल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर समेत 13 जिलों के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया। पंजीयन जो प्रक्रिया है वो 22 मार्च तक। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। आवंटी को समय से कब्जा न देने पर आवास विकास भरेगा हर्जाना, देना होगा किराया। जी हां, लखनऊ में आवंटी को समय से कब्जा न देने पर अब आवास विकास परिषद को हर्जाना भरना होगा। राज्य उपभोक्ता आयोग ने आवास विकास परिषद पर हर्जाना लगाया, मनमाने तरीके से अतिरिक्त चार्ज ले लिया गया था। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के इस शहर की सवरे की सड़क और गलियां, जी हां, होने वाले हैं 200 बड़े नए काम। जी हां, यूपी के बरेली में विकास कार्य शुरू होंगे और इसी के लिए सड़क की जितनी भी है गलियां उन सबको संवारा जाएगा। नगर निगम लगभग 35 करोड़ रुपए का खर्च करने वाली है, जिसमें पहले चरण में निर्माण विभाग ने करीब 200 कार्यों के टेंडर जारी भी कर दिए हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने फ्लाईओवर पर रुकवाई फ्लीट और अचानक गाड़ी से नीचे उतरे, पिछले दौरे पर किया था उद्घाटन। जी हां, पीएम मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो इससे पासे से हमेशा निहारते हुए निकलते हैं और मौका रहता है तो वो अपने हाथों से इसे जाने नहीं देते हैं। अक्सर रात्रि के विश्राम के दौरान यहाँ की सड़कों पर घूमने निकल जाते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आपको बता देंगे सीएम योगी के साथ फ्लाईओवर पर वो टहलते दिखे और सीएम योगी से कुछ बातें भी करते रहे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी बोर्ड परीक्षा पहले दिन 3.33 लाख छात्रों ने छोड़ी परीक्षा, नकल करने वाले 5 गिरफ्तार। जी हां, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा हुई थी और उस दौरान पहले दिन 7 सॉल्वर और 1 केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। 2 पालियों में प्रदेश में लगभग 5 नक्सली भी पकड़े गए और इसके लिए 3.33 लाख छात्रों की परीक्षाएं हो ही नहीं पाई। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी पहुंचे काशी, आज 13,202 करोड़ रुपए की देने वाले हैं सौगात। जी हां, आप सबको बता देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी रात को काशी पहुंच गए। उन्होंने रात में निरीक्षण किया। शुक्रवार को पीएम काशी के अंदर जो अमूल प्लांट सहित 13,202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास
करने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। वाराणसी में पीएम मोदी का बड़ा हमला। बोले जिनके खुद होश ठिकाने नहीं है वे युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। जी हां, आपको बता देना चाहते पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अमूल प्लांट सहित 13,202 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नरेंद्र मोदी ने बिना किसी पार्टी का नाम लेते हुए निशाना साधा और उन्होंने कहा जिनके खुद के होश ठिकाने नहीं है वह काशी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। संदेशखाली हिंसा पर बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ाएंगे पीएम मोदी। जाने क्या हो रही है बीजेपी की तैयारियां। जी हां, पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसा पर एक तरफ जहां ममता बनर्जी घिरी है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ महिलाओं ने अब सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बुलाया और इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बंगाल का दौरा तय किया है और प्रधानमंत्री अपने दौरे में संदेशखाली पीड़ितों से मिल भी सकते हैं। इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी। अमूल बनास दुग्ध डेयरी के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री। जी आप सबको बता देते हैं वाराणसी की 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल पहले बनारस ने हमें सांसद बनाया और 10 साल बाद बनारस के लोगों को हमने बनारसी बना दिया और उन्होंने कहा कि बिना बनारस आए मन नहीं भरता। काशी और पूर्वांचल में कुछ भी होता है तो मुझे आनंद आता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। और साथ ही साथ आपको बता देते हैं उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गोपालक बहनें लखपति दीदी बन रही है। पशुपालन आत्मनिर्भरता का बड़ा माध्यम बनाया गया है। साथ ही साथ अन्नदाता अब उर्वरक दाता भी बनेंगे। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। मार्च के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएंगे डबल डेकर समेत 36 ट्रेनें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर रेलवे के 3 महीने से बंद चल रही ट्रेनों के संचालन को फिर से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और मार्च के पहले सप्ताह से ही ये ट्रेनें चला दी जाएंगी। चलिए बात करते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर। यूपी में तैयार हो रही है बॉलीवुड की पसंद बकरी के दूध से बनी साबुन। जी हाँ, इसमें क्या खास बात है आपको बता देते हैं। यूपी के सोनभद्र में बकरी के दूध से बनी साबुन को तैयार किया जा रहा है जो बॉलीवुड में सबसे ज्यादा पसंद की जा रही है। त्वचा के लिए इसके कई फायदे बताए जाते हैं। उसकी कीमत भी बेहद कम रखी गई है और अगर बात करें इसकी जो कीमत बताई जा रही है कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक साबुन की जो कीमत है लगभग 49 रुपए बताई गई है जिसकी मांग अब लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, अगली खबर आ रही है दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर एनसीपीसीआर ने केस दर्ज करने के लिए आदेश नोटिस भेज दिया है। जी आप सबको बता देना चाहते हैं कि दारुल उलूम को नोटिस भेजा गया है और दारुल उलूम देवबंद को पहले भी एनसीपीसीआर द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। कई फतवे विवादित भी रहे हैं, इसी के लिए उन्हें नोटिस भेजा गया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहते हैं कि इसके अंदर जो संस्था है उसको 157 साल से ज़्यादा के इतिहास में 130 वर्षों के दौरान अब तक 10 लाख से ज़्यादा फतवे जारी किए जा चुके हैं जिसमें ऑनलाइन सहित कई फतवे खास चर्चित भी रहे हैं और कुछ विवाद के कारण भी बाने गए हैं। तो ये थी उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी और काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।